बिलाखिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जुम्मे से लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होगा। इमरान ख़ान ख़ुद इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बज चुका है। जबकि दूसरी जानिब अरशद शरीफ की शहादत पर ISPR ने खामोशी तोड़ी है और लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR उन्होंने इस वक्त एक बड़ा अहम बयान जारी किया है। और इससे पहले GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त भी लिखा। अरशद शरीफ का जसद खाकी भी पाकिस्तान पहुँचने वाला है और इत्तलात ये हैं कि इस जसद खाकी को राना सनाउल्लाह रिसीव करेंगे। जबकि मरीम नवाज़ शरीफ ने एक नई आप कह लें कि पस्ती को छुआ है अरशद शरीफ साहब के मामले पर और लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक पाशी की है और ऐसी नई मिसाल कायम की है। इस तरह का गंद घोला है पाकिस्तान की सियासत में जिसकी इससे पहले आपको मिसाल नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ की शहादत एक ऐसा अमल है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। हम अंदर से हिल चुके हैं, हम गमगीन हैं, हम अभी तक गम और अपने कर्ब को बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढने से कासिर हैं। और इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है हर तरह के सवाल उठ रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से और जिस तरह से उन्हें गोली मारी गई। बहुत से सवालात कीनिया के अपने साफ़ी उठा रहे हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूँ कि GHQ जनरल हेड क्वार्टर ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा है और GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की ये एक रिक्वेस्ट की है और उसके लिए एक लेटर लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि कमीशन कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल तहकीकात करे। ख़त में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इस सारे मामले के ऊपर एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं हमारे, उन्होंने अरशद शरीफ के साथ पेश आए वाक़े पर हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का ऐलान किया है और इन्होंने कहा है कि काबिल मज़म्मत है, तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम अफसरदा हैं। एक स्टेटमेंट जारी की है। जबकि मुश्किल की इस घड़ी में इनकी अपनी जो भतीजी हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिनमें कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने अरशद शरीफ के जो लवाहिकीन हैं उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी कर डाली और इसके ऊपर बड़ा मैं समझ सकता हूँ कि जो इस वक्त रद्द-ए-अमल मरीम नवाज़ को पेश आ रहा है, आप अंदाज़ा करें कि इस कदर घटिया मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ट्वीट था कि जियो टीवी ने भी उसकी मजम्मत करना बेहतर समझा और उसे डिफेंड करना। किसी को इस वक्त कोई जी शऊर आदमी मरीम बीबी के ट्वीट को डिफेंड नहीं कर सकता और उन्होंने वही इल्ज़ाम तराशी, वही मामलात और वही सारा कुछ कि जी किसी ने ट्वीट किया कि ये यूथिये जो हैं ये बेगम कुलसूम नवाज़ पे बात करते थे और मरीम नवाज़ ने कहा मेरा ट्वीट करने पर दिल तो नहीं कर रहा लेकिन ये मकाफ़ाती अमल है। जबकि अरशद शरीफ साहब के ट्वीट सामने आ चुके हैं और उन्होंने कभी इस तरह का कोई घटिया कमेंट नहीं किया। उन्होंने हमेशा बेगम कुलसूम नवाज़ की सेहत के लिए दुआ की, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की और उनकी जब मौत हुई तो उस पर हर तरह से अरशद शरीफ साहब ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बातें की, पार्सल इस तरह उस तरह, लेकिन उस वक्त मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो हमने भी मजम्मत की। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रेड लाइन्स होती हैं और किसी की मौत के ऊपर, किसी की बीमारी के ऊपर मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी असल दिखा दी है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो 2 दिन से खामोश थीं, वो वैसे खामोश ही रहती तो बेहतर थी। इस वक्त उन्होंने सारी लाम तान और हर तरह की लानतें जो हैं वो समेटने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है। इंतहाई घटिया रिमार्क्स। अब इस सब के ऊपर एक जानिब तो इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। ये लोग जो मर्ज़ी कहें, मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है, उन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया है, उन्हें निशाना बनाया गया है। जबकि इस सारे मामले के अंदर DG ISPR जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पहले GHQ का ख़त आया है हुकूमत पाकिस्तान को और उसके बाद DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। और इन्होंने कहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया की हुकूमत से बात भी की। उन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से वाक़े की तफसीलात भी मिल रही हैं। कीनिया की हुकूमत की जानिब से ये
पैगाम आया है कि पुलिस की गलती थी, हमारा ये ख्याल है कि इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस की जानिब से जो गलती तस्लीम की गई है, बहुत सारे सवालात उठते हैं, इस मद में जो मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ कर रहे हैं उनको भी जवाब मिल सके। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, साने को जवाज़ बनाकर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर एक आला तहकीकाती कमीशन की ज़रूरत है। और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर ये बात भी की है कि सिर्फ अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो कीनिया में हुआ उसकी तहकीकात ना हो, बल्कि इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि उन्हें किन सर्कमस्टांसिस में वतन को छोड़ना पड़ा। आज शहबाज शरीफ साहब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने अपने जहनी गंद का मुजाहरा किया, उन्होंने तो चलें वो मगरमच्छ के आंसू बहाने की भी जहमत नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब के वाले से इत्तलात हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली किसी ने गवर्नमेंट ने रिसीव करनी होती है मैयत, उनका जसद खाकी राना सनाउल्लाह साहब रिसीव कर रहे हैं। अलबत्ता ये क्या जवाब देना पसंद करेंगे कि उनके दौर में दर्जनों मुकदमात अरशद शरीफ पर क्यों कायम किए गए, क्यों अरशद शरीफ को अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धमकियाँ क्यों दी गई, उनके सर पर किसने दहशत गर्दों को ये ठेका दिया या फिर दहशत गर्दों को सुपारी दी कि अरशद शरीफ को जान से मार दिया जाए। ये सारे सवाल एक जगह पर खड़े हैं और बहुत से लोगों को हॉन्ट करते रहेंगे, क्योंकि सवाल करने वाला चला गया है लेकिन उसके सवाल आज भी अपने जवाब मांग रहे हैं। जबकि लाहौर में इमरान खान साहब ने पड़ाव कर लिया है, बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, और इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। इस सब के अंदर इमरान खान ने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च जो है वो जुम्मे से उसका आगाज़ होगा, और इसका आगाज़ जिस मकाम से होगा वो लाहौर लिबर्टी है। इमरान खान ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, हम लिबर्टी चौक से GT रोड जाएंगे, जहां अवामी जमे गफ़ीर के साथ निकलेंगे और इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इस वक्त उन्होंने ये बात भी कही कि मुल्क बहुत मुश्किल में है, हमने किसी को भी लॉन्ग मार्च से नहीं रोका, हमारी हुकूमत में 3 लॉन्ग मार्च हुए, फजल रहमान ने 2 और बिलावल ने 1 बार लॉन्ग मार्च किया, मरियम नवाज़ ने भी लॉन्ग मार्च किया और गुजरावाला में कहीं रह गई। तारीख गवाह है कि हमने कभी किसी को लॉन्ग मार्च करने से नहीं रोका। और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात फिर वाज़ेह की है कि 25 मई को मैं वापस ना जाता, पीछे ना हटता तो खून खराबा होना था और इस मुल्क का नुकसान होना था। इमरान खान साहब ने इसके साथ ये भी बात कर दी है कि हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती, हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यकीन हो चुका है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पहले इन्होंने मुझे फ़ौरन फंडिंग केस में नाअहल कराने की कोशिश की, फिर तोशा खाना में नाअहल कराने की कोशिश की, अब ये लोग मुझे गैर कानूनी तौर पर इंतखाबात से निकालने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा ऐलान है, कौम में इस वक्त गम और गुस्सा है और बहुत से अवामिल हैं जो इस गम और गुस्से में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख लें कि जिस तरह से अरशद शरीफ साहब का बेईमाना कत्ल हुआ है, उसने बहुत से सवालात और कौम के अंदर जो गुस्सा है, जो गम है, उसमें इजाफा किया और ये सारी की सारी चीज़ें हम सब के सामने हैं और इस सारे के सारे मामले में बहुत से सवालात को खड़ा कर रही हैं। और ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होने वाला है। इम्पोर्टेड हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियाँ कर चुकी है, FC के जवानों को बुला लिया गया है और हज़ारों की तादाद में सिंध पुलिस के एहलकार पहुँच चुके हैं। फैसल मस्जिद के अंदर इन्होंने एहलकारों को ठहराया हुआ है इबादत की जगह पर। आंसू गैस के शेल जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, ड्रोन्स के ज़रिए आंसू गैस के शेल बरसाए जाएंगे। शहर इक़्तिदार के अंदर आइन और कानून और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी तो धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन जो सारी तवज्जो है वो मुजाहिरीन और इस मुल्क के लोगों के ऊपर रियासती जबर कैसे करना है उस पर है। लेकिन इस दफ़ा अवाम जो है अगर वो बिफर गई तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं और उम्मीद यह है कि मुल्क के हक़ में मामलात हों और लॉन्ग मार्च की अभी भी नौबत ना आए। हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि इंतखाबात का ऐलान हो और हर चीज़ पुरअमन तरीके से हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।